मिल्लत नगर की लेडीज़ विंग ने जमाते इस्लामी हिंद के नेतृत्व में डार्कनेस टू लाइट अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ हिंदू महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया था। परवीन सिकंदर, आमंत्रक कोऑर्डिनेटर, ने अपने संबोधन में कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को कुरान के महान संदेश के बारे में शिक्षित करना है, जो प्रकाश के प्रति अंधेरे से मानवता को बाहर निकालता है। आप अपने इस कैंपेन के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाइफ हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। मतलब हम जितनी कोशिश करते हैं, हमारे अतराफ में बुराइयाँ ऐसी पनप रही हैं, खास करके एज अ वुमन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन टुडेज टाइम्स। आई डोंट फील सेफ गोइंग आउट। हमको जो है वो एज एन इंडिविजुअल नहीं ट्रीट किया जाता, बल्कि वी आर ऑब्जेक्टिफाइड। हमको एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। हमको जो है मतलब what we want is that we should be respected for our mind, for our thoughts and for our capabilities and talents, and not for the way we look. So I should not be objected if I decide to wear a hijab and cover my face. If they have a right to show off their body, then I have a right to cover my body. I should not be criticized for that. सो ये सारे अंधकार जो है ब्रॉड माइंडेडनेस के नाम पर हम वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। वेस्ट इज़ नो बेंचमार्क। वेस्ट ने कोई बेंचमार्क सेट नहीं किया है, हम ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि ईश्वर ने हमको जो है सबसे ऊंचा बनाया, अपनी सारी क्रिएशन में सबसे ऊंचा बनाया। तो मेरा गाइडेंस कोई मेरे जैसा व्यक्ति मुझको नहीं देगा, बल्कि ईश्वर जिसने मुझको बनाया है वो गाइडेंस मुझे देगा, और मैं उस गाइडेंस का जब मैं पालन करूँगी तब जो है ये अंधकार सोसाइटी का दूर होगा और मैं प्रकाश की तरफ आऊँगी। तो यही मैसेज है मेरा कि हम जो है अपने आप को आपस में जो है वो प्रॉब्लम्स के विशेष सर्कल में उलझते नहीं जाएं, बल्कि कोशिश करें कि आइडियल पर्सनालिटीज़ जो जैसे कि प्रेषित मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कि उन्होंने जो है एक टाइम बिताया था मदीना मक्का में, और फिर उसके बाद में वो जो है अल्लाह ने जो है उनको एज अ मैसेंजर उनको सिलेक्ट किया। तो उनकी क्या लाइफ थी, उनकी पूरी लाइफ को आप पढ़ें, उनको समझें कि उनका जो पूरा रेवोल्यूशन था वो क्या था, किस बारे में था। जब हम उसको समझेंगे तो उनकी लाइफ से हमको ऐसे मोती मिलेंगे, ऐसे प्रिंसिपल्स मिलेंगे, ऐसे वो मिलेंगे जिसको कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो होपफुली वी विल कम टू लाइट फ्रॉम डार्कनेस। तो ये 22 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑल ओवर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जितने ज़िले हैं, एटलीस्ट मुंबई के लेवल पे हमारी 10 to 12 सेंटर्स हैं। तो हर सेंटर अपने वर्कफोर्स के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू मासेस। जैसे आपने सुना होगा पैम्फलेट्स के ज़रिए, बुक स्टॉल्स के ज़रिए से, देन वी हैव डोर टू डोर विजिट, वी हैव दीज काइंड ऑफ कैंपेन, वी हैव सेमिनार्स, वी यूज्ड टू हैव ऑनलाइन जूम मीटिंग्स। तो अलग अलग तरीके से वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू कॉमन पीपल एंड ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज इन देयर लैंग्वेज। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम ये सोचें कि हम पहले अपने अंधेरे दूर करें और फिर दूसरे, तो शायद हो सकता है कि कभी वो दिन ना भी आए। हम पहले ही ये नहीं कि इस दुनिया से परलोक सुधार जाएँ। तो ये है कि हम अपने अंधेरे भी दूर करते रहें और साथ में हम दूसरों के अंधेरों को भी दूर करना शुरू करें। और ये है कि इस्लाम का यानी कि यही संदेश है, हम इस्लाम के संदेश को लेकर उठे हैं कि ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं, ये जो अंधेरे हैं वो इस्लाम जो है वो उन अंधेरों का सॉल्यूशन देता है, उन तमाम समस्याओं का इस्लाम जो है वो सॉल्यूशन देता है। तो क्या मकसद था इसके? मकसद ये था कि कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, पामाल किया बर्बाद किया इंसान को इंसान वालों ने, जब जुल्म सितम हद से पर गुजरे तशरीफ़ मोहम्मद ले आए। ये हमारा असल में पैगाम है कि अगर आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ आना है, उजाले की तरफ आना है, तो आप जो है आपको फिर एक बार उसी दूत की, उसी मैसेंजर की तालीमात पर अमल करना होगा। जितने बड़े बड़े स्कॉलर गुजरे हैं उन्होंने सब ने कहा है कि आज उसी तालीमात की, उसी एजुकेशन की ज़रूरत है। जैसे इस सेमिनार का जो टॉपिक था वो डार्कनेस टू लाइट था, जो जमात इस्लामी हिंद का कैंपेन है जो 22 से चल रहा है और 31 को वो एंड होगा। तो ये पूरे कैंपेन का ये मतलब मकसद है कि जितने भी समाज में डार्कनेसेस है, अब जो है वो ईश्वर अल्लाह जो है वो डार्कनेसेस किन चीज़ों को बोलता है। अगर भ्रष्टाचार है तो वो डार्कनेस है, अगर औरतों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, उनका इस्तेसाल, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो भी डार्कनेस है। तो ये कैंपेन के ज़रिए हम जो है वो तमाम
डार्कनेसेस जो है वो जो इस दुनिया में है, उन डार्कनेसेस से हम लोगों को लाइट की तरफ लाना चाह रहे हैं। हम उसके सल्यूशन चाह रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स का। और हमारा ये मानना है कि सल्यूशन इस्लाम में है। जैसे कि एक प्रॉब्लम हमारे सामने अभी जो है, औरतों के जो रेप केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। निर्भया का रेप केस हुआ था, उसके बाद जो है वो कानून बहुत स्ट्रिंजेंट हो गए, बहुत ही सख्त कानून बनाए गए, है ना। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि रेप केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि राज ठाकरे का ये कहना था कि आपको अगर रेप को स्टॉप करना है तो सऊदी जैसा कानून जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। उतनी सख्त सज़ा जब देंगे तब जाके ये रेप केसेस जो है वो ख़त्म होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो बिल्कुल हकीकत है कि अगर कानून स्ट्रिक्ट होगा, जब लोग जो है वो कानून से डरेंगे, तब जाके वो चीज़ जो है वो बंद होगी, है ना। यानी वो सज़ा जैसे इस्लाम में है कि सज़ा जब दी जाती है, जो दोषी होता है उसको जब सज़ा दी जाती है तो वो सरेआम लोगों के सामने दी जाती है और बहुत सख्त सज़ा दी जाती है। तो जितने लोग वो सज़ा को देखते हैं तो फिर उनकी हिम्मत नहीं होती कि कभी वो काम ऐसा करें। देखिए, जमात इस्लामी हिंद महिलाओं की जो विंग है, खासकर छोटे बच्चियों की विंग, युवतियों की विंग और महिलाओं की विंग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, सभी महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन सा काम ये आज तक करके आए। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार रहे, बलात्कार रहे, महिलाओं के शिक्षा के सवाल रहे, महिलाओं के रोज़गार के सवाल रहे, फिर नशे पान कर यानी मद्यपान कर महिलाओं पर जो अत्याचार अन्याय होता है, या पारिवारिक जो मसले आते हैं वो हल करना, सभी तरह के मुद्दों को लेकर, या कामकाजी महिलाओं पर जब अत्याचार होते हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसको लेकर, जब जब हमने कोई सवाल, समाज का सवाल अगुवाई किया है, तब तब जमात इस्लामी की महिला भी हमारे साथ खड़ी हुई है, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में। मुझे खुशी है कि आज के दिन उन्होंने इस नए साल में एक बेहतरीन सा ये कैंपेन शुरू किया है, अंधकार से प्रकाश की ओर। यानी कहीं ना कहीं ये सारी जो बुराइयां हैं, एक तो इंसान के अंदर की बुराइयां निकालो और फिर बेहतरीन इंसान बनाकर उसको लाइट की तरफ लेके जाओ, एक मसला यानी इंडिविजुअल। लेकिन समाज में जो आज बुराइयां हैं, होने वाले अत्याचार, होने वाले बलात्कार, बढ़ती महंगाई, बढ़ता बेरोजगारी का, बढ़ता जिस तरह की विषमताएं बढ़ रही है, उन सभी के खिलाफ वो अवेयरनेस फैलाएंगे। अवेयरनेस यानी के हिसाब कि अगर भ्रूण हत्या हो रही है, लड़कियों को पेट में ही अगर मारा जा रहा है, तो उसके खिलाफ का कानून क्या है उसकी जानकारी दो। अगर इस तरह का मसला कोई होता है तो उस परिवार के सामने साथ में या उस लड़की के साथ खड़े हो, जब उस पर अगर कोई जाति हो रही है तो इस तरह के अलग अलग सवाल, यानी रोजगार के भी महिलाओं के सवाल या समाज के सभी तबके के जो सवाल है रोजगार के, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती सकती है, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस कराना। ऐसे अलग अलग तरह के, मतलब जितने भी अलग अलग कानून या जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो उन लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो एक बेहतरीन तालीम भी पाए और अपने आप को आर्थिक सक्षमता की तरफ लेकर आए। मुझे लगता है ये बहुत ही सुंदर सा कैंपेन